क्रॉस लगा के घूमता रहा है, लाल कपड़े पहन के घूमता रहा है, ये फेरी वाला बिशप है। टोपियां लगा के घूम रहा है, कह रहा है कि मैं मेट्रोपॉलिटन। कहाँ का मेट्रोपॉलिटन? ये तो बिशप भी नहीं है। 2 शादी करने के बाद इसके सारे लाइसेंस रद्द हो गए। बिशप मॉरिस एडगर दान ने जो एक निजी चैनल पर एक कुछ व्यक्तिगत और भी आरोप लगाए हैं कि आपको जाति को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया है। पत्नी के जीवित रहते हुए अगर दूसरी शादी कर लेता है तो उसका बिशपोरिक जो एक अधिकार होता है बिशप का, उसको बिशपोरिक बोलते हैं, वो स्वतः खत्म हो जाता है। तो बिशप दान और ये मुखिया दोनों ये अपने 3-4 पीढ़ियों का एक सिजरा दें, ओपन मीडिया के सामने आके बताएं। आकाश त्रिपाठी झूठा आदमी है, मक्कार आदमी है, और ये मीडिया वाला जो ये चैनल इन्होंने लिया है वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, बिशप मॉरिस एडगर दान ने या इनका ये जो मुखिया है, यादव हूँ मैं, विनोद यादव हूँ, तो चलिए मैं विनोद यादव हूँ कि नहीं हूँ, इसमें मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा। यादव हूँ तो हूँ, लेकिन अब प्रश्न ये पहले बोलता कि ये नायक है, ये मूर्ख है, ये चंद लोगों के गैंग में फंसा हुआ है, और हर डायसिस में एक गैंग लीडर, एक गैंग है जो इसको ब्लैकमेल करते हैं। एडगर दान ने जो है एक निजी चैनल पे एक और मतलब आप पे एक आरोप लगाया कि आप बहरूपिया हैं, इस पे क्या है? शायद बिशप दान को बहरूपिया का अर्थ नहीं मालूम होगा, क्योंकि ये जिस गैंग से संचालित होते हैं वो गैंग पढ़ाई लिखाई बाद में किया है, तो हो सकता है उन लोगों को इसका अर्थ नहीं मालूम है। देखिए, बहरूपिया का अर्थ है कि एक ही व्यक्ति के कई रूप हों, अनेक रूप हों, उसको बहरूपिया कहा जाता है। मैं तो चर्च ऑफ इंडिया के बैनर में शुरू से अब तक हूँ। कई बार आपको मैंने इंटरव्यू दिया, ऊपर चर्च ऑफ इंडिया और नीचे मैं तो उसी बैनर के रूप अंतर्गत काम कर रहा हूं। तो मैं बहरूपिया कैसे हो सकता है? मैं बताऊं, असली बहरूपिया तो बिशप दान है। वो कैसे सर? अरे, बहरूपिया का मैंने अर्थ बताया कि एक ही व्यक्ति के कई रूप। बिशप दान अभी तक 7 घरों में खेले हैं, 7 अलग अलग रूप। पहले वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में बिशप बने, बिशप बनने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, आए, निष्कासित हुए। निष्कासन के बाद उन्होंने दूसरा घर पकड़ा, लियाकत खान को। वो तो सब लोग देखे हैं, उनके वीडियोस भी वायरल हुए। कुछ दिन उसके साथ खेलने के बाद मधुलिका और सैमुअल प्रकाश के साथ उस घर में खेले। उसके बाद वो आरबी लाल एग्रीकल्चर में स्पोर्ट्स डायरेक्टर बन गए, वहां कुछ दिन तक खेले। फिर उसके बाद एक नया बिशप पकड़ लिया, रोकस संधू, उसके साथ कुछ दिन तक रहे। उसके बाद जब वहां से हटे तो फिर गैंग ने अपने योजनाबद्ध एक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बना लिया। मतलब अभी जो बिशप साहब जो अभी जो सीएनआई है, ये सीएनआई नहीं है क्या? ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एक रजिस्टर्ड कर लिया, और रजिस्टर्ड करके पूरे अपने गैंग को उसमें सम्मिलित कर लिया। उसका भी नाम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बन गया और रजिस्टर्ड हो गया। अब है वो एक ऐसे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में जो अनरजिस्टर्ड है। तो बताइए कि इतने रूप वाला व्यक्ति बहुरूपिया होगा कि मैं तो उसी रूप में हूं, उसी चर्च में हूं। तो असली रूप में बिशप दान बहरूपिया हैं और इनका पूरा गैंग बहरूपिया है, समय समय से अपना रूप बदलते रहते। बिशप मॉरिस एडगर दान ने जो एक निजी चैनल पर एक कुछ व्यक्तिगत और भी आरोप लगाए हैं कि आपको जाति को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिशप मॉरिस एडगर दान ने कई बार ये आरोप लगाया है कि मैं यादव हूं, मैं विनोद यादव हूं। तो चलिए, मैं विनोद यादव हूं कि नहीं हूं, इसमें मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा। यादव हूं तो हूं, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि मैं तो यादव हूं या नहीं हूं। मेरे जाति का इन्होंने तो एक सर्टिफिकेट दे दिया,
लेकिन अब ये भी तो बताएं, बिशप मॉरिस एडगर दान ये बताएं ना कि ये किस से कैसे क्रिश्चियन बने, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो भी क्रिश्चियंस हैं हिंदू धर्म से ही कन्वर्ट होके बने हैं। तो बिशप दान और ये मुखिया दोनों ये अपने 3-4 पीढ़ियों का एक सिजरा दें, ओपन मीडिया के सामने आके बताएं, जैसे दूसरे का ये सिजरा देते हैं, अपनी सिजरा बताएं कि ये किस जाति धर्म से ईसाई धर्म को अपनाए हैं, ये अपने 4 पीढ़ियों का बताएं, हमारे ईसाई भाइयों को भी बताएं। आरोप लगाना तो बड़ा अच्छा चीज है, अरे आरोप लगाओ, साथ साथ अपना भी तो बताओ। तो मैं बिशप मॉरिस एडगर दान अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि अपनी 4 पीढ़ियों के सिजरा को जनता के सामने लाएं। के ऊपर एक बहुत अच्छी शायरी फिट होती है, वो शायरी मैं आपको बताता हूं। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। बिशप साहब, इसका मतलब क्या हुआ? जो अरे मोजेस जी, ये तो आप समझ ही सकते हैं, इतना हिंदी तो आपको आती होगी, क्योंकि शायद आप भी क्रिश्चियन होने के नाते बाद में पढ़े होंगे। इसका मतलब है कि इस घर नहीं, उस घर नहीं, उस घर नहीं, कोई और घर नहीं, प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट के लिए घर बदलते रहिए। और ये इसी का मतलब, घर बदलने का मतलब अनक अनक रूप लेना, बहिरूपियत तो वास्तव में बिशप दान है। जो लखनऊ डायसिस के बिशप है मॉरिस एडगर दान, क्या इसी रूप में रहेंगे? अरे मैंने तो बताया कि बहुरूपिया है, अगर इस रूप से वो हटाए गए तो दूसरा रूप तो उनके पास तैयार है। रजिस्टर्ड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, उसको अभी इनके गैंग ने एक स्टील का बक्सा खरीद के उसके अंदर रख के ताला लगाया हुआ, उसको निकाल लेंगे। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया वही, क्योंकि ये बार बार इनका जो गैंग का मुखिया है या ये है, कहते हैं कि मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का वफादार हूं। वफादार तो है, इसमें कहां कोई शक है, ये वफादार लोग हैं। ये और इनके गैंग चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के वफादार हैं। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया शब्दों के वफादार हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, शब्दों के। तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया रजिस्टर्ड, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया अनरजिस्टर्ड, तो चाहे इसमें खेलें चाहे उसमें खेलें, है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया और है वफादार, और वफादारी का पूरा सबूत है इनके पास, रजिस्टर्ड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। ग्रीन बुक के हिसाब से तो बिशप हैं, फिर आप उनको बहरूपिया कह रहे हैं, ऐसा क्यों? अरे मोजेस जी, क्या बिशप दान ग्रीन बुक पढ़े हैं? क्या ग्रीन बुक के कैनन्स को ये जानते हैं? क्या इनके ग्रीन बुक में प्रिंसिपल्स को या इंस्टीट्यूशंस के जो प्रिंसिपल्स होते, हेड्स होते, उसके हटाने के नियम नहीं है? क्या उसमें लिखा है कि प्रिंसिपल इच्छा के अपने इच्छा से हटेंगे या नहीं रहेंगे? ये बिशप, जिसको मैं लोग कहते हैं और मैं भी कहता हूं मूंछ वाला बिशप, आप मैं बता दूं कि ईसाइयों के जो कस्टम्स हैं उसमें आप किसी बिशप को मूंछ, पूरे विश्व में तो मैंने नहीं देखा हो, केवल बिशप दान है जो मूंछ वाले बिशप हैं। मूंछ वाले बिशप का मतलब हिंदुस्तान के संस्कृति में हम देखते हैं जिसके पास दम हो, कोई बड़ा मजबूत व्यक्ति हो। ये ग्रीन बुक पे मैं ये प्रश्न उठाया हूं ना, यहां से सीधे जाइए आप दिल्ली और एक ग्रीन बुक खरीद लीजिए, नहीं तो ये राताराती उसमें एक पेज जोड़ देंगे कि प्रिंसिपल अपने इच्छा से हट सकते हैं, और कहेंगे देखिए इस कैनन में लिखा है, बिशप दान हमको पढ़ाएंगे कि मेरे कैनन में लिखा है। तो सीधे आप जाइए, जो ये पुरानी दिल्ली में सेंट जेम्स चर्च के बगल में जो बुक स्टॉल है, वहां से एक ग्रीन बुक खरीद लीजिए, नहीं तो आपके पास प्रमाण नहीं रहेगा, वो अलग पेज रहेगा, पेजिंग ही बदल देंगे। ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में कोई भ्रष्टाचार नहीं। मॉरिस एडगर दान को दोनों सीएनआई से, यानी अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड, दोनों से हटा दिया जाता है, तब ये क्या करेंगे? ये तो होना ही है,
क्योंकि जो गैंग का मुखिया है वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का वफादार व्यक्ति है। जहां इनको देखेगा कि इनकी वफादारी में थोड़ा कमी है तो इनको हटा देगा। तो कहाँ जा सकते हैं सर? अरे इनकी बात हर जगह चलती रहती है। किसी दिन सुबह आप उठेंगे तो देखेंगे कि बिशप मॉरिस एडगर दान मेथोडिस्ट चर्च के बिशप बन गए। मेथोडिस्ट चर्च क्या, ये ऑर्थोडॉक्स चर्च के भी बिशप बन सकते हैं, क्योंकि इनकी धर्म पत्नी नहीं रही तो ये कहेंगे भैया मैं तो मंक हूं, तो मैं मंक ऑर्थोडॉक्स चर्च में बिशप बनते तो वो भी बन सकते हैं। केवल ये रोमन कैथोलिक के नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो सिस्टम से चलते हैं और ये जिस घर में खेलना चाहते हो वहां सिस्टम न हो। बताए मोसेस जी कि हो सकता है पूरी वो डॉक्यूमेंट्स 1 लिफाफा 2 लिफाफा 3 लिफाफे में अगर भेज भी दें तो हो सकता है कागज भी रह जाए, वेरिफिकेशन भी न हो। इसलिए वो चाहते हो कि मैं डॉक्यूमेंट्स क्यों भेजूं, अरे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अब जब जरूरत पड़ेगा हम जिस अधिकारी को जरूरत पड़ेगा दिखा देंगे। इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी मेरे चले जाएंगे, वेरिफिकेशन भी नहीं होगा। तो हो सकता है इस डर के मारे डेविड लूक को पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स ना भेज रहे। मैं तो सलाह दे रहा हूं कि जितने डॉक्यूमेंट्स हैं 1 में 2 में 3 में 4 में सब में लिफाफे में रखे हो, जाके दे दें तो वेरीफाई हो जाए, वो भी वेरीफाई हो जाए। एक स्कूल और है जहाँ के प्रिंसिपल हैं ब्रूस एंडरसन, ये मनमानी कर रहे हैं काफी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ब्रूस एंडरसन उस जो सेंट मार्क का प्रिंसिपल है जी, उसको एक बिशप ने निष्कासित किया कि वो बहुत भ्रष्टाचार में लिप्त है, पैसे इधर से उधर गमन कर रहा है। जब बिशप बन के आए तो फिर उसने जब निष्कासन के बाद फिर कोशिश किया, अपने पेपर्स उसने वेरीफाई करवाए और उसकी डिग्रियां काफी है, 4-5 लिफाफों में डॉक्यूमेंट्स गए, वेरीफाई हो गए और आज वो प्रिंसिपल है। और मैं तो यहां तक सुना हूं कि टाइम टू टाइम 2-3 बार वो केवाईसी कराता है महीने में। महीने में? महीने में 2-3 बार डॉक्यूमेंट से भेज देता है, निकाल के फोटोकॉपी कराया डाका लिफाफे में और भेज दिया। अच्छा, इसी स्कूल में एक चीज और सामने आ रही है कि इसी स्कूल में 2 प्रबंधक हैं, ये क्या है मैटर? देखिए, जब एक प्रबंधक से केवाईसी ठीक से करने में डिफिकल्टी होती है तो देखें कि इसमें क्या कहते हैं, एक इमरजेंसी मीटिंग करके एक दूसरा मैनेजर बना दिए, क्योंकि जो पहले मैनेजर थी किरण मसीह, शायद मुझे नाम याद है किरण मसीह, तो किरण मसीह गलत कागजों पे साइन करने में असमर्थ दिखाती थी बार बार, और तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हालांकि वहां पे 1000 से 1500 बच्चे हैं लेकिन 2 मैनेजर्स वहां। अच्छा, ये नहीं तो वो सही, मतलब केवाईसी कराने के लिए? केवाईसी नहीं जी, अगर कोई भी काम है विद्यालय का, अगर ये नहीं करते हैं तो वो करेंगे, वो नहीं तो ये करेंगे। तो क्या ऐसा नियमानुसार है, सही है? नियम देखिए, ये भ्रष्टाचार मुक्त है, ये नियम अपने आप बन जाते हैं ऐसी संस्थाओं में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना कि आप तुरंत जाइए पुरानी दिल्ली, वो क्या जगह है, वहां से एक ग्रीन बुक खरीद लेंगे, जोड़ लेंगे कि एक स्कूल में 2 मैनेजर्स हो सकते हैं। अभी ना कभी कोई मामला है इन्हीं प्रिंसिपल साहब का, जो अभी ब्रूस एंडरसन जिनका आपने नाम लिया है? अरे मोसेस जी, ये वही प्रिंसिपल है जिसको निष्कासन के बाद फिर इन लोग रख लिए, इनके पेपर्स वेरीफाई हो गए और हमें लगता है ये कुछ ज्यादा ही अपने केवाईसी कराते रहते कि इतना प्रभावित हो गए बिशप इनके भ्रष्टाचार मुक्ति से कि इसमें भ्रष्टाचारी नहीं है, बड़ा ऑनेस्ट क्रिश्चियन प्रिंसिपल है कि एक बबीना में स्कूल चलता था, स्कूल को बंद करके वो प्रॉपर्टी इनको 3-4 हजार के रुपए के प्रति माह के हिसाब से लीज कर दिए। 2000 रुपए? 2000 रुपए में। तो बिशप दान कुछ भी कर सकते हैं, जो अगर उनको समझ में आ गया कि ये प्रिंसिपल भ्रष्टाचार से मुक्त है, केवाईसी के लिए तैयार है हमेशा, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है सन मार्क्स को भी लिख दे उसके नाम से कि अपना केवाईसी कराते रहो। अरे भाई, केवाईसी तो आप भी कराए होंगे, नो योर कस्टमर। भाई जब तक
आप अपने व्यक्तियों को नहीं जानेंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं वेरीफाई करेंगे। जैसे बैंक क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स मंगाता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये वेरीफाई, तो वो भी तो वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा ना। बैंक साल में एक बार कराती है, यहाँ मंथली है। और डेविड लुक को डर लगता है कि पता चला कि जमा हो गए पेपर्स भी और डॉक्यूमेंट्स भी जमा हो गए और केवाईसी नहीं हो पाई। अब ये कब तक चलता है, ये तो देखने की बात। डेविड लुक दान से डरता भी है और यह दान के गैंग से कि पेपर भी चले जाएं और वेरिफिकेशन भी न हो। अगर ये पूरे लिफाफे अपने डॉक्यूमेंट, ये लिफाफा आप बहुत देर से कर रहे हैं। अरे लिफाफे में डॉक्यूमेंट जाते हैं, उसके डिग्रियां जाती हैं और कागज जाते हैं, रिलेटेड कागज जाते हैं। अच्छा भाई आप तो जानते हैं कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में भ्रष्टाचार है नहीं, ये सब परमेश्वर के दूत आके हम लोगों को, पूरे चर्च को चला रहे हैं, तो इसमें भ्रष्टाचार नहीं है ना। मैं लिफाफे का अर्थ उसमें डॉक्यूमेंट्स जाने चाहिए। और जब डॉक्यूमेंट्स, और ये डर के मारे नहीं दे रहा है कि ये जो गैंग है, दान गैंग या चतरी गैंग, ये डॉक्यूमेंट्स भी रख लेंगे और वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे। और इसी तहस में एक वो पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहा। अरे मोसेस जी, अभी कुछ दिन में और सुनेंगे कि किरण मसीह को भी हटा दिए, क्योंकि किरण मसीह के दो कारण हैं। एक तो वो बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं देती हैं स्कूल में सिग्नेचर में करने में, जो उनको लगता है गलत है उस पर साइन नहीं करती हैं। दूसरा उनका केवाईसी भी ठीक नहीं है, केवाईसी ठीक से जा नहीं रही है। तो इस दिन सुनेंगे कि किरण मसीह को हटाया गया। लेकिन किरण मसीह को सुना है मैं रखने वालों में तो प्रेम मसीह जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का हाथ है। प्रेम मसीह यार वो मक्कार है, झूठा आदमी, इसके कोई एथिक्स नहीं है। मेरे घर पे आके ये इतनी झूठी बातें बोला केवल क्रिमिनल केस से निकलने के लिए। अरे वो मक्कार है, झूठा है। इसीलिए तो ये इसने इतना मक्कार है कि पूरे चर्च को ऑफ नॉर्थ इंडिया को ये चूस के रख लिया है। आपको पता है कि जलंधर में कितना बड़ा फार्म इसने कब्जा किया है। ये बहुत मक्कार है, सबसे बड़ा अगर मक्कार चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में 1970 से अब तक पैदा हुआ है वो है प्रेम मसीह। और धूर्त और मक्कार है। बिशप साहब, कहा जाता है कि प्रेम मसीह ने तो सीएनआई को जीवित किया है, एक संजीवनी दी है, वो क्या है? अरे मोसेस जी, ये आपको कौन बता दिया? चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को बर्बाद करने वाला यही मक्कार है, ये धूर्त है। ये इसने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में इतनी गुटबाजी कर दिया, जितने भी भ्रष्टाचार है उसकी जननी है ये कैसे? इसको तो पूरे जीवन जेल में रहना चाहिए। इसके तो कई ऑडियो हैं मेरे पास जो ये प्रमाणित करता है कि ये धूर्त है। तो मेरे पास है, समय आएगा तो मैं इसका उजागर करूंगा। लेकिन वो बहुत धूर्त है, झूठा है, मेरे घर आके झूठ बोला है इसने। लखनऊ डायसिस में डेविड ल्यूक की केवाईसी हो रही है, क्या आगरा डायसिस में भी ऐसा हो रहा है क्या? आगरा डायसिस मोसेस जी, आगरा डायसिस में पूरे हिंदुस्तान में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में केवाईसी चल रहा है। और आगरा डायसिस में तो हमें लगता है हर मंथली डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, वही डॉक्यूमेंट्स जो लिफाफा डॉक्यूमेंट्स, उनके डिग्रियां जुगरियां हर महीने केवाईसी होती हैं, लेकिन वो वेरीफाई हो जाती हैं। वो कौन सा यंत्र या किस बुद्धि से नायक वेरीफाई कर दे रहा है डॉक्यूमेंट? एक व्यक्ति जो कहीं डायसिस का डायरेक्टर की क्या रहा, न्यूज बनाता था, क्या करता था, फिल्म बनाता था, उसको प्रिंसिपल बना दिए। जो क्या आईसीएसई आईएससी या उत्तर प्रदेश सरकार के नियमावली में है कि तुरंत आप प्रिंसिपल बन सकते किसी बड़े विद्यालय का? अक्षय जन्माया, उसको आपने बना दिया बाप के बदले प्रिंसिपल, और उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स तो वेरीफाई हर महीने कराना पड़ता वहां। अरे नायक क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करता है? मैं जानता हूं कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन उसको चाहिए एक व्यक्ति जन्माया जो साइकिल से चलता है, आज 500 करोड़ का विद्यालय बना लिया।
यही है कि डॉक्यूमेंट्स देके ये बचते आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स जाना जरूरी है। केवाईसी वहां पे जबरदस्त होती है। अगर वो केवाईसी गड़बड़ है तो उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन केवाईसी गड़बड़ हो नहीं सकती। डॉक्यूमेंट्स भाई बहुत वहां पे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वहां तो 4-4, 5-5 लिफाफे में डॉक्यूमेंट जाते हैं, क्योंकि एक में नहीं आता है ना। बड़े बड़े डिग्रियां लिए हैं फॉरेन कंट्री, यहाँ तो वहां से तो रोल हो जाता है, डिग्रियां रोल होके मिलती हैं। तो एक नहीं, बड़ा लिफाफा होता है, पूरा खड़ा होके जाता है। तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में काफी बवाल मचा, लेकिन मॉडरेटर की चुप्पी बड़ी रहस्यमयी है, ये क्या है? मोजेस जी, आप शायद चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया या चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मॉडरेटर को नहीं समझ पाए। ये जो बिजोयो नायक है, उड़िया है, ये बड़ा शातिर है और जानता है कि चुप रहो, कुछ मत बोलो, पेपर वेरीफाई कर दो, केवाईसी कराते रहे लोग, वो अपना शांति से अपना काम कर रहा है। ये इतना शातिर है कि इनका बिशप जबलपुर का जेल गया, जेल से आया, फिर केवाईसी हो गई उसकी। तो ये शातिर है और आगरा डायसिस में आने का मकसद ही है कि यहाँ केवाईसी ज्यादा अच्छा होता है। डॉक्यूमेंट्स प्रिंसिपल्स इतने अलर्ट रहते हैं कि तुरंत डॉक्यूमेंट्स डाले लिफाफा में और दे आए। तो चुपचाप वो बेचारा अपने ऑफिस में बैठे डॉक्यूमेंट्स देखता है, वेरीफाई करके भेज देता है। तो फिर मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहूंगा, तो पीसी सिंह में क्या कमी थी जो पूर्व मॉडरेटर था? केवाईसी तो वो भी करते थे। देखिए, केवाईसी करते थे या नहीं करते थे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पीसी सिंह, ये जो गैंग है आज के, जो वर्तमान गैंग है, इनके भ्रष्टाचार पे रोक लगाने की कोशिश की। जब इनके ऊपर रोक लगाने की कोशिश किए तो इन लोगों ने उसके पीछे पड़ के उनको, सही या गलत मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि केवाईसी तो सभी सीएनआई वाले कराते हैं, तो मैं किसी पे आरोप या न आरोप लगाने की बात नहीं है, लेकिन वो उस व्यक्ति में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को लीड करने की एक ताकत दिखाई देती थी। जो हमसे भी लड़ने के लिए वो तैयार रहता था, जो हमसे लड़ने के लिए तैयार हो, मैं उसको मानता हूं कि वो मर्द है। अब उसमें क्या कमी थी, क्या नहीं कमी थी, क्यों हटाए, क्यों नहीं हटाए? जब आप एक बिशप को 4 साल जेल में रहने के बाद उसको आप उसका केवाईसी कर लिए, डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि अभी टेम्पररी केवाईसी हुई है, प्रॉपर अभी लिफाफा शायद पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे हैं, इसलिए बिशप दान को अभी चिट्ठी नहीं मिली है। चिट्ठी लिख के रखा हुआ है मॉडरेटर, मैंने बताया ना शातिर है, तो डॉक्यूमेंट्स लिख के रखा है। जब पूरे डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे तो हो सकता है चिट्ठी मिल जाए। लेकिन ये जो गैंग है, इसके ऊपर नकेल कसने का काम पीसी सिंह कर रहा था, और जिसकी वजह से उसके पीछे पड़े लोग, उसको फंसाए, जो भी किए वो सब आप लोगों के सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त एक संस्था है। जब पीसी सिंह भी गिरफ्तार हुए तो आप लोगों ने देखा कि एकदम भ्रष्टाचार नहीं था उनमें। ईडी को के सामने या ईओडब्ल्यू के सामने जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने देखा, वो तो सबके सामने है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन उसके अंदर वो शक्ति था जो इसके अंदर नहीं लिखता। ये तो शक्तिहीन लगता है, ये चुपचाप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं लगा हुआ। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मॉडरेटर नायक को जो है कुछ चंद मुट्ठी में खेल रहे हैं लोगों की, है या लाया गया है इनको जबरदस्ती? मैंने पहले बोला कि ये नायक है, ये मूर्ख है, ये चंद लोगों के गैंग में फंसा हुआ है, और हर डायसिस में एक गैंग लीडर, एक गैंग है जो इसको ब्लैकमेल करते हैं, और उन्हीं के कारण इसको लाए ही है, इसीलिए यही सब लाए हैं। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन है? वो लड़का जो मेरे पीछे भागता था, आज उस डायसिस का सेक्रेटरी है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई उसकी, क्योंकि बिशप जॉन अगस्टिन की से पहले मदद लो, फिर उसकी बुराई करो। वैसे लखनऊ डायसिस में मैं ही हूं जो बिशप जॉन अगस्टिन को सही कर सकता हूं या देख सकता हूं, और
ये मूर्ख उसी गैंग में नाच रहा है। जैसे जैसे वो मदारी लोग अपना डफली बजाते वो नाचता है ऐसे ऐसे करके। ये मूर्ख है, इसको एक असली मॉडरेटर होके दिखाना चाहिए। ये क्या उसी गैंग में, और गैंग ने समझा दिया तो ये अपने साली को ही बिशप बना के रख दिया। ये जब ये अपना पद खाली कर रहा था सोचा कि मेरे परिवार का तो कोई नहीं है, तो इसकी साली मिल गई, उसी को बिशप बना दिया। इसको इस गैंग से मुक्त नहीं होगा तो हम लोग मिलकर इसको मुक्त कर दें इसके पद से। अशाई भाई आओ, अगर दम है तो मेरे साथ आओ, उठा फेंको इसको। आगरा डायसिस के पद से या फिर मॉडरेटर के पद से? आगरा डायसिस के पद तो केवाईसी के लिए है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पद से इसको हटाओ। जब ये नालायक है, जब ये कायर है, जब किसी के खिलाफ ये कोई एक्शन नहीं ले सकता है तो हटे। ये तो जो बिशप ये कहते हैं कि एक बिशप को डिगाउन कर दिया गया, उसको ले आया डर के मारे, ये तो डरपोक है। अगर ये कैनन और ग्रीन बुक की बात मानता तो क्या बिशप दान रिस्टोर हो सकते थे? और रिस्टोर होते हुए 3 FIR और इनके ऊपर हो गया। ये गैंग लोगों ने इस व्यक्ति को लाया है ताकि वो अपना गैंग का ऑपरेशन ठीक से कर सके, और जैसे ही आया एक गैंगस्टर आ गया लखनऊ डायसिस में बिशप बन के, और जब से आया आप देखिए कि पूरे डायसिस में चहल पहल मचा हुआ है। कहीं लीज हो रहा है, कहीं सेल हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये पूरे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जो बिशप्स हैं इनको चाहिए कि इस कमजोर मॉडरेटर को हटा के कोई एक मजबूत मॉडरेटर को लाएं जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का संचालन सही से करे और मुझसे लड़े, कानूनी लड़ाई भी मुझसे लड़े। ये कानूनी लड़ाई तो छोड़ के बस केवाईसी में बिजी हैं। आप मॉडरेटर के लिए बोल रहे हैं कि वो किसी खास लोगों के साथ काम कर रहे हैं मिलकर, तो बिशप दान अब तक क्यों बचे हैं कि उनका कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा बिशप पद के लिए? ये मोजेस जी थोड़ा तो आप अपने दिमाग से सोचिए। बिशप दान डायसिस के सब प्रिंसिपलों का केवाईसी कर रहे हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहे हैं, मंथली डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहे हैं, और इनका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहा है मॉडरेटर। हो सकता है ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज पा रहे हैं। जब तक आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजेंगे तब तक उनको कंफर्म होना असंभव है। जैसे कि सूत्रों ने बताया कि चिट्ठी इनकी टाइप होकर रखी हुई है, अब प्रॉपर केवाईसी करिए, चिट्ठी ले। अच्छा, प्रॉपर टाइप करके रखी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। अरे केवाईसी नहीं हो पा रही ना, जब तक भाई किसी भी डिपार्टमेंट में जब तक पेपर के वेरिफिकेशन नहीं हो सकते हैं तब तक आपको अपॉइंटमेंट लेटर कैसे मिलेगा? तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से लिफाफा में रख के भेजे अपनी सब डिग्रियां। आप कुछ और कहना चाहेंगे डायसिस के बारे में? मैं किसी विशेष डायसिस के बारे में तो नहीं, मैं पूरे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मॉडरेटर जो अरबों के घोटाले कर रहे हैं बच्चों के स्कूलों के फीस का, इस संबंध में मैं ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट निर्मला सीतारमण से मांग चुका हूँ। मैडम जिस दिन हमें अपॉइंटमेंट देगी मैं मिलूंगा अपने एप्लीकेशन के साथ, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, एविडेंशियल प्रूफ के साथ कि किस तरह का घोटाला भ्रष्टाचार इन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के स्कूलों में चल रहा है। बच्चों के फीस, अर्जित फीस को बच्चों पे या संस्था पे न लगाकर इन लोग मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा ये अपने व्यक्तिगत असेट्स अर्जित कर रहा है। मॉडरेटर विजय नायक, तो इस पे एक उच्च स्तरीय जांच माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं मांगा हूं। योगी जी को ऑलरेडी मैं मिल के ये अवगत करा चुका हूं कि किस तरह का घोटाला चल रहा है। तो मेरा यही कदम है और मैं अंत तक इस बात के लिए लड़ता रहूंगा जब तक इस तरह का
परिवारवाद चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में चलता रहेगा, पैसों का गमन चलता रहेगा, हमारे क्रिश्चियन यूथ लड़के लड़कियां सड़कों पर और दूसरे संस्थाओं में नौकरी का भीख मांगते रहेंगे, तब तक मैं लड़ता रहूंगा कि इस परिवारवाद से मुक्त करके हमारे जो बच्चे हैं, जो ईसाई यूथ हैं, उनको नौकरी दी जाए, योग्य व्यक्तियों को इन प्रिंसिपलों के पद पे बैठाया जाए, कोई लौंडे लफाड़ियों को इतने प्रतिष्ठित विद्यालय का प्रिंसिपल न बताया जाए जो बाल भी न कटवा सके। तो ऐसे व्यक्तियों से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को मुक्ति के लिए सबसे पहले नायक की मुक्ति होना जरूरी है। और नायक की मुक्ति कैसे होगी? हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, भ्रष्टाचार के पूरे मेरे पास एविडेंस है, मैं उनको दूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आज का हमारी भारत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भ्रष्टाचार के ही खिलाफ काम कर रही है, तो मेरी बात सुनी जाएगी और इस पे कदम भी उठाए जाएंगे। और बार बार ये हमें लगाते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। भाई, मैं कोशिश करूंगा और मैं जानता हूं कि ये बात अगर वित्त मंत्री तक पहुंची, क्योंकि वित्त मंत्री को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, पहले मिल चुका हूं, कि अगर व्यक्तिगत रूप से उनको ये बात समझ में आ जाएगी तो इस पे कार्रवाई जरूर होगी। ईडी की जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी। अगर मैं इसमें गलत पाया जाऊं तो सरकार मुझे दंडित करे, अगर ये पाए जाए गलत तो इनको दंड मिले, ताकि देश के इतने लाखों लाखों बच्चों का पैसा किसी व्यक्तिगत लाभ में न इस्तेमाल हो। यही मेरा निवेदन है सरकार से। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एक भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है। धन्यवाद।